श्वेता महारथी हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि महाविहार मंदिर, जहाँ भगवान बुद्ध को आज से 2600 साल पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस मंदिर के प्रबंधन समिति, जिसको बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति कहा जाता है, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, उसकी मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ, बौद्ध मेंबर सेक्रेटरी। मैम, यहाँ देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए क्या सुविधाएं हैं? देशी और विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं की यहाँ बहुत बड़ी तादाद में इनका आगमन होता है, साल भर आगमन। तो उनके पूजा और उनकी प्रार्थना बहुत ही निर्बाध रूप से सुरक्षित माहौल में हो सके, इसकी सारी सुविधाएं हमारी समिति के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा भी की जाती है। सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम है। उनके प्रार्थना के लिए उनको जो बोधि वृक्ष के नीचे और महाबोधि मंदिर के अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, उसका पूरा यहाँ ध्यान रखा जाता है और इस परिसर का पूरा बहुत अच्छी तरह से रख रखाव, सौंदर्यीकरण सब किया जाता है। जो शारीरिक रूप से लाचार जो श्रद्धालु आते हैं, वृद्ध आते हैं, उनके लिए व्हील चेयर की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, पेयजल भी है। साथ ही साथ यहाँ पर व्हील चेयर के माध्यम से अंदर तक जाने के लिए ख़ास तौर से विशेष रूप से रैंप की भी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ एक किसी भी ऐसे पूजनीय स्थल में जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। मैडम, यहाँ ठहरने का क्या व्यवस्था है? जैसे महाबोधि मंदिर का अपना कोई ठहरने का इंतज़ाम नहीं है आसपास, लेकिन कई होटल हैं, कई मंदिर हैं जहाँ भी रहने के लिए कक्ष, उस देश विशेष के जो मंदिर होते हैं उसमें उनके श्रद्धालु आकर के, पर्यटक आकर रहते हैं। मैडम, यहाँ सुबह से शाम तक का प्रोग्राम के बारे में कुछ आप विस्तार से बताएं। जी, सुबह 5 बजे मंदिर का पट खुलता है और सुबह इसकी पूजा आधे घंटे तक होती है, 5:30 से 6 बजे तक प्रार्थना होती है। फिर शाम को 6 से 7 1 घंटे की पूजा होती है। रात 9 बजे इसके पट बंद होते हैं और दिन भर कोई न कोई जो श्रद्धालु हैं वो निरंतर आकर गर्भगृह में अपने अपने पाठ निरंतर लगातार करते रहते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे भी ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान बुद्ध से के ज्ञान प्राप्ति के बाद जो 7 सप्ताह हैं, उन सप्ताह स्थलों में भी जितने श्रद्धालु हैं वो बैठ करके लगातार निरंतर पूरे दिन पूजा पाठ करते। ये 7 सप्ताह के बारे में क्या आपने जब चर्चा की है? ये 7 सप्ताह हैं जो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो हर एक स्थान पर जो मंदिर के ही परिसर में है, उन्होंने एक एक सप्ताह बिताया था। जैसे कि अनिमेष लोचन चैत्य है, जहाँ उन्होंने अपलक नेत्रों से ध्यान किया था, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर चंक्रमण स्थल है, फिर प्रतीत्य रत्नगृह है, जहाँ उन्हें प्रतीत्य समुत्पाद का जो बौद्ध दर्शन है, क्षणभंगुरवाद इत्यादि, उसका सब उनका उस ज्ञान की अनुभूति हुई थी। उज्जलिन सरोवर है, राजायतन वृक्ष है, अजपाल न्यग्रोध वृक्ष है। इन सारे स्थलों का बहुत ही विशेष महत्व है। हर स्थल पर उन्होंने एक एक सप्ताह बिताया था। तो यहाँ अगर कोई विशेष प्रयोजन के लिए आए मैडम, जैसे कि और चाहे कि यहाँ रह के हम तपस्या करें, तो उसके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए यहाँ खुली छूट है। वो आकर के दिन भर बैठ कर के तपस्या करते ही हैं। वो लोग किसी भी कोने में बैठ जाते हैं। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है और वो निर्बाध रूप से
अपनी साधना करते हैं। कुछ और बातें विशेष जो हम मंदिर के बारे में हो या महाबोधि मंदिर बहुत प्राचीन है, 7वीं 8वीं शताब्दी का। सबसे पहले सम्राट अशोक यहाँ आए थे करीब 300 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व में, और उन्होंने वज्रासन का जो स्थान था बोधि वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान बुद्ध बैठे थे और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वहाँ पर एक बहुत सुंदर वज्र पत्थर की आसन बनाया था जो आज भी मौजूद है। और उसके बाद अनेक कालों में इसका अनेक राजाओं ने अनेक कालों में अनेक स्थापत्य कला से इस मंदिर का निर्माण किया। जो वर्तमान मंदिर का स्थापत्य है वो ईंटों से बना हुआ है और गुप्तकालीन है, 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बीच का है। इसका जीर्णोद्धार 1889 में जो प्रसिद्ध स्थापत्यकार थे, ब्रिटिश स्थापत्यकार अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने किया था। उसके पहले 13वीं शताब्दी में करीब बर्मीज़ राजाओं ने भी इसका जीर्णोद्धार किया था। और आज वर्तमान रूप से 2002 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। और इसका रखरखाव जो है, स्थापत्य का रखरखाव, उसकी जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, जो कि जिसके सहयोग से हम इस मंदिर का जो रूप है, प्राचीन रूप है, उसको बरकरार रखने की हमारी सतत कोशिश रहती है। आजकल भी हम लोगों ने इसको जो आधुनिक काल में जो साधन उपयोग किए जा सकते हैं उनके माध्यम से सोलर पैनल लगाए हैं और सौर ऊर्जा का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ मंदिर की सुरक्षा के लिए करीब 300-400 यहाँ कर्मी रहते हैं जो कि इसकी सुरक्षा की देखभाल, जिनकी जिम्मेदारी बिहार सरकार के द्वारा की